क्या बनाया ये? मैंने तो खाना बनाया है सत्येंद्र जी। अच्छा, चेक करके देख इसे। चेक कर। कुछ पता चला? थोड़ा सा नमक तेज हो गया है। थोड़ा सा? तुझे पता है ना मेरी माँ बीपी की पेशेंट है, उसके बावजूद भी तू ये सब गलती कर रही है। कभी नमक तेज हो जाता है, कभी मिर्च तेज हो जाती है, कभी कच्चा खाना रह जाता है। तुझे सिर्फ एक काम दिया है मैंने, और इसीलिए शादी की तुझसे कि तू मेरी माँ के लिए खाना बना सके, उनका ध्यान रख सके। तू उन्हें मारना चाहती है क्या? क्या ये सब हरकतें तो यही हैं। जब तुझे पता है मेरी माँ पेशेंट है बीपी की, तो ये नमक तेज हुआ कैसे? गलती हो गई सत्येंद्र जी, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। अच्छा, गलती हो गई। देखा बेटा, ऐसा खाना देती है, इसका बस चले ना तो ये मुझे जहर दे के मार दे। अरे मैं पेशेंट हूँ, अरे तुझे तो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, और उसकी बजाय तू मुझे कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी कुछ ना कुछ ये करती रहती है बेटा। कभी कभी तो ये कच्चा खाना देती है। अरे जिस खानदान का बीज ही गंदा हो, उसमें फल कहाँ से अच्छे लगेंगे? बस करिए माँ जी, आप मेरे घर वालों के लिए क्यों बोल रही हैं? अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बोलिए ना, लेकिन मेरे घर वालों के लिए इतना गंदा गंदा क्यों बोल रही हैं? और वैसे भी आप लोगों को मेरे घर वालों ने दहेज दिया है ना, 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे तेरे बाप ने 5 लाख रुपए दिए ना, तो खरीद नहीं लिया हमें, समझी? और आज बोला सो बोला, आइंदा से बोल मत दियो। अरे जो 5 लाख रुपए दिए उससे तू खाती पीती नहीं है, इस घर में रहती नहीं है। आज तक हमने बोला क्या तेरे से कभी? हैं? और तेरे बाप ने ना कोई अनोखा काम नहीं किया है, दुनिया के हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए करते हैं, ठीक है? और आज के बाद बोल मत दियो। मैं तो बोलूंगी माँ जी, लेकिन आप लोग मेरे घर वालों के बारे में ना एक शब्द नहीं बोल सकते। कितना गलत बोला आपने मेरे घर वालों के लिए, मैं नहीं सुन पाऊंगी उसके लिए। तू मेरी माँ से बहस कर रही है, वो भी मेरे सामने। अभी तेरे होश ठिकाने। तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुझे तो बहू, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? अरे कुछ शर्म वरम है? हैं? उन्होंने भी तो मुझे थप्पड़ मारे, तब तो आपने नहीं बोला मम्मी जी। अरे वो तेरा पति है, वो तेरे पे हाथ उठा सकता है, उसको हक है हाथ उठाने का। अरे औरत को पति पे हाथ उठाने का हक नहीं होता है। अरे कहाँ गई तेरी मर्यादा? अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि एक मर्द ही औरत पे हाथ उठा सकता है? सासू माँ, आप पिटी होंगी अपने पति से, आपने थप्पड़ खाए होंगे अपने हस्बैंड से, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जहाँ मेरी गलती होगी ना, मैं 100 बार आपके सामने झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं होगी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी। एक बात बताइए सासू माँ, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपके दामाद आपकी बेटी को मार रहे होते, क्या तब भी आप ऐसे ही चुपचाप सहती, ऐसे ही बोलती कि बेटा मर्यादा में रहो, लोग, समाज, मान मर्यादा, ये सब देखो? माँ जी, मुझे तो आपने इतना सब कुछ बोल दिया, आप मेरे घर वालों तक पे चले गए कि गंदा खून, ये सब आपने मुझे इतना सब कुछ बोल दिया। और अगर कल को आपकी बेटी को कोई बोले तो सोचिए दीदी को कितना बुरा लगेगा, और ये बात अगर आप तक पहुँचे तो आपको कितनी तकलीफ होगी कि मेरी बेटी से इस तरह का वर्ड बोला गया है। माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ मानती हूँ, आप ही मुझे अपनी बहू की तरह ट्रीट करती हैं। वैसे समाज में बोला जाता है कि एक बहू आती है घर में तो वो एक सास को कभी माँ नहीं मान सकती, लेकिन माँ जी ऐसा नहीं है, मैं आपको अपनी माँ के समान ही मानती हूँ, और आप मुझे कभी अपनी बेटी की तरह मान ही नहीं सकी। माँ जी, मैंने तो सुना था कि एक औरत ही औरत को समझ सकती है, लेकिन आपके बेटे मुझे मार रहे हैं तो आप उन्हें उल्टा सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपने मुझे अपनी बेटी समझा होता तो शायद उनको आप डांटती, बस आप ही मुझे अपनी बेटी नहीं मान पाए। बस बहुत हुआ, लगता है तुझे ना सबक सिखाना पड़ेगा। हाथ नीचे, वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी। माँ, तुम मुझे रोक रही हो, इसे सपोर्ट कर रही हो? हाँ, तुझे रोक रही हूँ। बहुत पहले मैंने तुझे रोका होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी, सही तो बोल रही है। और मैं पूरी जिंदगी बस तेरे पापा की सारी हरकतें बर्दाश्त करती रही, उनकी मार सहती रही, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे जवाब दे सकूं। लेकिन आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी, और ये आज की नारी है, क्यों बर्दाश्त करे? वो नहीं करेगी, और मैं उसके साथ हूँ। और एक बात बता, अगर यही सब तेरी बहन के साथ हो रहा होता तब भी तू ऐसे ही कहता है? तब भी ये सब चीजें बर्दाश्त करता?
अब मेरी बात कान खोल के सुन। चल बहू से माफी मांग। माँ मैं इसे माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, अगर तू माफी नहीं मांगेगा ना तो तू इस घर में भी नहीं रह सकता। निकल यहाँ से। और आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं। माँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सपोर्ट करने की जगह इसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो सही है अपनी जगह पर। देख बेटा, तेरे पापा पूरी जिंदगी मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे और वही तूने संस्कार ले लिए, वही सब देख के तू पला बढ़ा है और वही सब तू कर रहा बहू के साथ में। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चल माफी मांग, वरना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं और आप ठीक कह रही हैं। अभी तक मैंने सिर्फ बाबूजी को आपको पीटते हुए देखा है और आपने हमेशा ये सब सोच के उन्हें छोड़ दिया कि आप औरत हो, मान मर्यादा, लोग समाज क्या कहेंगे, इस वजह से आपने कभी भी ना गलत होने के बावजूद भी उन्हें जवाब नहीं दिया। रोज़ी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं पता नहीं क्या सोच लेके बैठा हुआ था अभी तक, और अभी तक मैंने जैसा देखा वैसी सांचे में मैं खुद को डालता गया। लेकिन प्लीज़ आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हटाइए इसे। आप मेरे पति हैं। मैं बस इतना चाहती थी कि आप लोग मुझे समझें। और माँ जी, अगर मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी या गलत व्यवहार किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि आज के युग की हर नारी को ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और हर सास बहू को सास बहू नहीं, माँ बेटी बन के रहना चाहिए। आजा मेरी बेटी, आजा, खाना खिलाती है तुझे। चल तू पानी लेकर आ बहू के लिए। हाँ, लाया। बैठ।